कि क्रिप्टन और यहाँ के एटमॉस्फेयर में काफी फर्क है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में तुम्हें इतनी ताकत आई है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो बेटा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखो। क्लार्क को उसके सारे सवालों का जवाब मिल चुका था और फिर उसका पापा उसे बताता है कि हमारे सीने में जो एस का निशान है वो हमारे प्लेनेट पे एक ऐसा निशान है जिसका मतलब है उम्मीद, यानी कि होप, और इसलिए मुझे अपने बेटे से उम्मीद है कि वो पूरी इंसानियत को बचाएगा। और उसके बाद सोरेल अपने बेटे को उसका सूट देता है और यहाँ से बनता है क्लार्क सुपरमैन। क्लार्क को पता नहीं था कि उस शिप में उसके अलावा एक इंसान और भी थी, याद है ना, लुइस उस शिप में पहुंच चुकी थी और वहां की फोटोज खींच रही थी। तभी रोबोट एक्टिवेट हो जाता है, वो लुइस के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो लुइस को मार पाता सुपरमैन उस रोबोट को खत्म कर देता है और लुइस की जान बचा देता है। वो लुइस को तो बाहर छोड़ देता है लेकिन शिप को वहां से लेके चला जाता है। सब कोई देखते रहते हैं, गवर्नमेंट इस बात को दबा देती है, लेकिन लुइस चाहती थी कि उसका मसीहा सबके सामने आए। वो सबको ये बात बताती है, अपने एडिटर को भी, लेकिन कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा है। वो इंटरनेट पे इस न्यूज को लीक कर देती है, लेकिन अब भी कोई मानने को तैयार नहीं है। तब वो ये फैसला करती है कि वो इसे ढूंढ के रहेगी कि आखिरकार ये है कौन। धीरे धीरे वो हर उस जगह पे जाती है जहाँ पे क्लार्क यानी कि सुपरमैन ने काम किया था। हर जगह पे उसकी कहानी है, कई लोग उसे एक साया मानते हैं तो कई रखवाला। कहानी को ढूंढते ढूंढते फाइनली वो टेड के पास पहुंच जाती है, याद है ना वो बच्चा, और वो बच्चा लुइस को क्लार्क के बारे में बता देता है और अब लुइस क्लार्क के घर पहुंच चुकी है। वो उसकी माँ मार्था से मिलती है और मार्था उसे सब कुछ बता देती है और अब फाइनली क्लार्क और लुइस का आमना सामना हो जाता है। क्लार्क लुइस से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लुइस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया के सामने आओ। तब क्लार्क लुइस को बताता है कि तुम्हें पता है कई साल पहले मैं भी ये चाहता था कि मैं सबके सामने आऊं, मैं क्यों छुप रहा हूं, लेकिन जोनाथन यानी कि मेरे पापा ने मुझे समझाया कि ये दुनिया अभी तुम्हारे लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे काफी बहस करता था, लेकिन एक दिन तूफान में हमारी गाड़ी फंस गई, मेरे पापा भी तूफान में फंस गए। मैं उन्हें बचा सकता था लेकिन मेरे पापा ने मुझे रोक दिया। मेरे पापा ने अपनी जान दे दी लेकिन मेरा राज किसी के सामने खुलने नहीं दिया। तो अब तुम बताओ कि क्या ये दुनिया मेरा राज जानने के लिए तैयार है। क्लार्क के सवाल का लुइस के पास कोई जवाब नहीं था। वो ये फैसला करती है कि वो सुपरमैन के राज को किसी को नहीं बताएगी। लुइस तो शांत हो जाती है, क्लार्क खुश है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का राज पता चल चुका है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अब इस प्लेनेट पे एक तूफान आने वाला है। एक दिन इस पूरी दुनिया में एक हलचल आती है, एक स्पेसशिप इस दुनिया के तरफ आ रहा है। सबकी लाइटें ऑफ हो जाती है। नासा में भी साइंटिस्ट एमएल और जनरल सॉन किक ये देख के हैरान है कि पृथ्वी की तरफ एक स्पेसशिप आ रहा है और सबके स्क्रीन पे, मोबाइल पे, टीवी पे एक चेहरा आता है और ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि जॉड का था। जॉड अब आजाद हो चुका था और उसने लारा से किया गया अपने वादे को निभाया। वो अब अर्थ पहुंच चुका था और उसे पता था कि काल अर्थ में ही है। वो सबको धमकी देता है और सबको बताता है कि हम में से एक तुम्हारे धरती में छुपा हुआ है, तुम लोगों का रूप लेके। अगर तुम लोगों ने उसे हमें नहीं सौंपा तो हम पूरे अर्थ को खत्म कर देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। और ये धमकी सुपरमैन भी सुन लेता है। वो समझ जाता है कि उसे जॉड के पास जाना ही पड़ेगा, अब उसे दुनिया के सामने आना ही पड़ेगा। इन सब से बेखबर सारी दुनिया ये सुन के हैरान थी कि उनके बीच एक एलियन है। धीरे धीरे बात खुलती है और सबको ये पता चल जाता है कि इस एलियन को लुइस लेन जानती है। FBI वाले लुइस को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब लुइस मिलिट्री के कब्जे में। लेकिन अब लुइस को बचाने के लिए सबके सामने सुपरमैन आता है। सुपरमैन को देख के कमांडर हार्डी और सब कुछ चौंक जाते हैं और सुपरमैन सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो बस लुइस से बात करेगा। सब कोई मान जाते हैं। वो लुइस के पास जाता है, उसने लुइस को बचा लिया है। लुइस भी उससे मिलके बहुत खुश है और अब वो कमांडर से बात करना चाहता है। वो कमांडर को समझाता है कि मैं अपने आप को जॉड को सौंप दूंगा, मैं आप लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। और जैसा सुपरमैन ने कहा था उसने वैसा ही किया। वो जॉड को अपने आप को देने के लिए तैयार है और सुपरमैन को वहां से ले जाने के लिए जॉड की सब कमांडर फ्यूरा आती है, लेकिन वो सबके सामने एक शर्त रखती है कि हम सुपरमैन को तो ले जाएंगे लेकिन साथ में लुइस लेन को भी। सब कोई मना कर रहे, लेकिन लुइस साथ जाने को मान जाती है और फिर फ्यूरा उन दोनों को लेके वहां से जाती है। क्लार्क को इस बात का एहसास था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है।
तो वो अपना पेन ड्राइव लुइस को दे देता है। फ्यूरा लुइस को एक मास्क पहनाती है, ये कह के कि हमारे शिप का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए है नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली क्लार्क और जॉर्ड का आमना सामना होता है। लेकिन ये क्या, सुपरमैन कमजोर क्यों पड़ रहा है? ये देख के लुइस भी चौंक जाती है कि सुपरमैन बेहोश क्यों हो रहा है। और तब जॉर्ड सबको ये बताता है कि इतने साल तक धरती में रहने के कारण ये अब क्रिप्टॉन के एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये क्रिप्टॉन के एटमॉस्फेयर में एक मामूली इंसान बन के रह जाएगा। सुपरमैन कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो? और तब जॉर्ड सुपरमैन को सब कुछ बताता है कि मैं और तुम्हारे पिता दोस्त थे, हमने ये फैसला किया था कि हम अर्थ पे आएंगे और क्रिप्टन को दोबारा बसाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा ने एंड वक्त पे धोखा दे दिया। सुपरमैन जॉर्ड से पूछता है कि अगर अर्थ पे दोबारा क्रिप्टन बस गया तो क्या होगा? जॉर्ड कहता है कि सबसे पहले तो सारे इंसान मर जाएंगे। सुपरमैन समझ जाता है कि क्रिप्टन बसने का सिर्फ एक ही मतलब है, इंसानों की मौत, और वो उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ड सुपरमैन और लुइस दोनों को कैद कर देता है। लुइस को एक चैम्बर में बंद किया जाता है, लेकिन याद है ना, लुइस के पास वो पेन ड्राइव है और वो पेन ड्राइव शिप में लग जाती है। और फिर लुइस के सामने जोरेल आता है और जोरेल लुइस को सब कुछ बता देता है। वो उसे जॉर्ड को रोकने का तरीका भी बताता है, लेकिन उसके लिए लुइस को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जोरेल की मेमोरी इस पूरे शिप में अपलोड हो चुकी थी और वो इस शिप को कंट्रोल कर रहा था। वो लुइस को एक शिप में बैठा के यहाँ से बाहर भेजता है और इस शिप के एटमॉस्फेयर को अर्थ जैसा बना देता है। क्रिप्टन वासी तो कमजोर हो रहे, लेकिन सुपरमैन फिर से ताकतवर बन जाता है। वो आखिरी बार अपने पापा की मेमोरी से मिलता है और जोरेल अपने बेटे को समझाता है कि जाओ इस दुनिया को बचा लो। सुपरमैन सबसे पहले लुइस को बचाता है, लेकिन अब जॉर्ड इस दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर चुका था। वो अपनी एक मशीन हिंद महासागर में भेजता है और एक मशीन न्यूयॉर्क में। इन मशीनों का ये काम था कि वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रिप्टॉन की तरह बनाए ताकि पूरे इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन सुपरमैन अब ये होने नहीं देगा। जोरेल की मेमोरी भी जॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ड जोरेल की मेमोरी को डिलीट कर देता है और वहां अर्थ में फ्यूरा और उसके साथी सुपरमैन पे हमला करते हैं। दोनों के बीच में एक जंग होती है और इस जंग में जीत सुपरमैन की होती है। धीरे धीरे इंसानों को सुपरमैन पे यकीन हो चुका है कि वो उनका हीरो है। और फिर लुइस सुपरमैन को सब कुछ बताती है कि कैसे जॉर्ड की मशीनों को तबाह किया जाए। याद है ना वो शिप जो कि सुपरमैन को मिला था? उस शिप को अगर जॉर्ड की मशीन से टकरा दिया जाए तो एक ब्लैक होल बनेगा जहां पर सारे क्रिप्टन वासी खींचा जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग ये तय करते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्या ये करना इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। सुपरमैन हिंद महासागर के पास जाता है वहां की मशीन तबाह करने के लिए। वो वहां की मशीन तबाह कर देता है और यहाँ पर कमांडर हार्डी अपने प्लेन के साथ, जहां पर सुपरमैन की स्पेसशिप थी, अपने प्लेन को जॉर्ड के उस मशीन के अंदर घुसा देते हैं। लुइस गिर जाती है, लेकिन कमांडर और बाकी सब जॉर्ड के मशीन के साथ खत्म हो जाते हैं। ब्लैक होल खुलता है और सारे क्रिप्टन वासी फिर से वहां से चले जाते हैं। सब कोई खत्म हो चुके हैं, सिर्फ जॉर्ड बाकी है। लेकिन जॉर्ड अब ये तय करता है कि वो इसका बदला सुपरमैन से जरूर लेगा। सुपरमैन और उसके बीच में एक जंग होती है और इस जंग में जीत सुपरमैन की होती है। सुपरमैन जॉर्ड को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब जॉर्ड मानता नहीं है तब सुपरमैन जॉर्ड को मार देता है। अपना काम खत्म करने के बाद, इंसान को बचाने के बाद सुपरमैन वहां से जा रहा है। लेकिन अब लुइस और सुपरमैन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। अब सुपरमैन लोगों के लिए हीरो है, लेकिन उसे अभी भी अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी और उसे कोई ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी जहां से अगर वो गायब हो तो किसी को पता ना चले और ना ही कोई उससे सवाल पूछे और उसे सारे क्राइम के बारे में पता चलता रहे। तो ऐसी जॉब तो बस एक ही है, न्यूज रिपोर्टर की जॉब। और सुपरमैन यानी कि क्लार्क ये फैसला करता है कि वो लुइस के साथ काम करेगा। लुइस भी उसे देख के बहुत खुश है। लेकिन यहाँ से सुपरमैन का सफर शुरू हुआ है, जो कि आगे और भी खतरनाक बनेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।